इस कहानी का शीर्षक है घोंसले से आकाश तक की यात्रा। एक आध्यात्मिक उड़ान। एक घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष था। उसकी सबसे ऊंची डाल पर एक गिद्ध युगल का घोंसला बना था। यह घोंसला वर्षों से उनकी पीढ़ियों का घर था, एक सुरक्षित स्थान जहां वे अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते थे। इन्हीं दिनों उस घोंसले में एक छोटा सा गिद्ध शावक था, जो कुछ ही दिन पहले अंडे से बाहर निकला था। वह बहुत ही नाजुक था। उसकी आंखें अब तक पूरी तरह खुली भी नहीं थीं और उसके पंख अभी केवल छोटे छोटे रोएंदार थे। लेकिन माता पिता जानते थे कि वह एक दिन खुले आकाश में ऊंचा उड़ान भरेगा, जैसे वे खुद उड़ते थे। समय बीतने लगा और शावक बड़ा होने लगा। उसके पंख निकलने लगे और वह घोंसले के किनारे पर बैठकर अपनी दुनिया को देखता था। नीचे फैला हुआ जंगल, लहराती नदियां और ऊंचाई में उड़ते उसके माता पिता, सब कुछ आकर्षक था, लेकिन उतना ही डरावना भी। वृद्ध माता पिता ने उसे उड़ान भरने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। वे घोंसले के आसपास उड़ान भरते, हवा में कलाबाजियां खाते और उसे दिखाते कि उड़ना कितना अद्भुत होता है। वे उसे पुकारते, उसे प्रोत्साहित करते, आओ हमारे साथ उड़ो, तुम्हारे पास भी पंख हैं। लेकिन शावक हिचकिचाता। वह घोंसले के किनारे से ही नीचे देखता और उसका हृदय भय से कांप जाता। अगर मैं गिर गया तो, वह सोचता, अगर मेरे पंख मुझे नहीं संभाल सके तो। उसने माता पिता से कहा, तुम्हारे पास पंख हैं, तुम उड़ सकते हो, पर मुझे कैसे पता कि मैं भी उड़ सकता हूँ। माता पिता मुस्कुराए। उन्होंने समझाया, पंखों का अस्तित्व तभी पता चलता है जब तुम उनका उपयोग करोगे। जब तक तुम उड़ोगे नहीं, तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारे पंख कितने मजबूत हैं। लेकिन शावक अपने घोंसले को छोड़ने को तैयार नहीं था। वह जानता था कि घोंसला सुरक्षित है, वहां कोई खतरा नहीं था। आंधी आए, तूफान आए, वह घोंसले में दुबक सकता था। लेकिन बाहर की दुनिया विशाल और अनजान थी। दिन बीतते गए और माता पिता की सारी कोशिशें असफल होती दिखीं। उन्होंने उसे दिखाया, समझाया, प्रेम से समझाया, लेकिन शावक टस से मस नहीं हुआ। फिर एक दिन माता पिता ने अंतिम उपाय किया। वे दोनों घोंसले में आए और अचानक ही उन्होंने अपने शावक को घोंसले से धक्का दे दिया। शावक को यह उम्मीद नहीं थी। वह गिरने लगा, हवा में फड़फड़ाया, घबरा गया और फिर जल्दी से वापस घोंसले की ओर जाने की कोशिश की। जैसे ही वह घोंसले के किनारे पर लौटा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था। वह अब पहले जैसा नहीं था। उसने हवा को अपने पंखों के नीचे महसूस किया था। उसने महसूस किया था कि वह गिरने वाला नहीं था, वह उड़ सकता था। उसका भय अब पूरी तरह से नहीं तो थोड़ा तो टूट ही चुका था। माता पिता फिर से उसके पास आए। वे उसे अपने चोंच से सहलाने लगे, उसे और प्यार दिया और धीरे धीरे शावक के मन में एक नया विश्वास जागा। उसने फिर से अपने पंख फैलाए और हल्का सा झपटा मारा। हवा ने उसे सहारा दिया। फिर माता पिता ने उड़ान भरी और इस बार शावक उनके पीछे पीछे उड़ चला। इस कहानी का एक गहन आध्यात्मिक अर्थ है। यह कहानी केवल एक गिद्ध के बच्चे की उड़ान की नहीं है, बल्कि हर शिष्य की यात्रा को दर्शाती है। गिद्ध शावक वह शिष्य है जो अपने सीमित दायरे, अपने पुराने विश्वासों और संस्कारों में कैद होता है। वह जानता है कि उसे आगे बढ़ना है, लेकिन अज्ञात का भय उसे रोकता है। गिद्ध माता पिता गुरु के समान है, जो शिष्य को यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वह कितना अधिक सक्षम है। वे उसे प्रेरित करते हैं, उसे सिखाते हैं, उसे प्रेम से समझाते हैं कि उसकी अपनी शक्ति क्या है। लेकिन फिर भी जब शिष्य अपनी सीमाओं से बाहर आने को तैयार नहीं होता, तब गुरु कठोर बनते हैं। वे उसे धक्का देते हैं जीवन के गहरे सत्य की ओर। यह धक्का कठिन लग सकता है, क्रूर भी लग सकता है, लेकिन यह अनिवार्य है। अगर गुरु दया दिखाकर शिष्य को घोंसले में ही छोड़ दे, तो शिष्य जीवन भर अपनी असली क्षमता से वंचित रहेगा। परमात्मा को जानने के लिए भी यही साहस चाहिए। जब तक हम अपने छोटे से घोंसले को छोड़कर विशाल अनंत आकाश में नहीं निकलते, तब तक हमें अपनी असली सामर्थ्य का अनुभव नहीं होता। जिस दिन शिष्य पहली बार अपने पंखों पर भरोसा करता है, उसी दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा कभी रुकती नहीं, यह निरंतर चलती रहती है। हर बार एक नए स्तर पर जाना होता है, हर बार पुराने विश्वासों को छोड़कर नए आयाम में प्रवेश करना होता है। इस कहानी से यह संदेश भी मिलता है कि जीवन के नए आयामों को स्वीकारने के लिए घोंसले को छोड़ना आवश्यक है। जब तक हम अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम उड़ नहीं पाएंगे। गुरु हमें धक्का दे सकते हैं, लेकिन उड़ान हमें खुद ही भरनी होती है। आत्मज्ञान की यात्रा अनंत है। हर बार कुछ नया सीखकर उसे छोड़ना और आगे बढ़ना ही सच्चा ज्ञान है। तो क्या तुम तैयार हो अपने घोंसले से बाहर आने के लिए?